आज की कक्षा में हम सीखेंगे छोटी बड़ी भिन्नें। छोटी बड़ी भिन्नें, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इसे हमें मालूम करना है। और मैं तो कहता हूँ इसे मालूम करने का सबसे आसान तरीका है भिन्न के लिए आकृति बनाना। जैसे हम देखेंगे हमारे पास कुछ भिन्नें हैं, जैसे 2/5 और 3/5। तो चलिए 2/5 और 3/5 के लिए हम आकृतियां बना लेते हैं इस तरह से। दोनों आकृति समान होनी चाहिए। क्योंकि हर में 5 है तो 5 भागों में बांट लेते हैं, 3 4 5। इसे भी 2 3 4 5। यह 2/5 है और यह 3/5। तो बना लेते हैं 2/5, मतलब 2 भाग रंगीन। क्या हो गया 2/5 और 3/5, 1/5, 2/5, 3/5। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। जिसका छायांकित भाग बड़ा है वो बड़ी भिन्न है और जिसका छायांकित भाग छोटा है वह छोटी भिन्न। तो हम कह सकते हैं 3/5 बड़ा है 2/5 से। चलो एक और भिन्न में चलते हैं। यहाँ 3/4 और 1/4 है। चलिए 3/4 और 1/4 के आकृतियां बना लेते हैं। सबसे आसान तरीका यही है किसी भी भिन्न को छोटी बड़ी पहचानने का। 4 भाग कर लेते हैं, हर में 4 है, 1 2 3 और 4। इसको भी 4 भाग बराबर बराबर 4 हो गया। अब 3/4 और 1/4, 3 भाग रंगीन कर दीजिए और यह 1/4 है, 1 भाग रंगीन। अब देखते हैं रंगीन भाग। यहाँ पर इसका 3/4 का बड़ा है और ये इसका छोटा 1/4। 3/4 बड़ा है 1/4 से। ये दोनों प्रश्नों में समानता क्या है? समानता यह है कि इन दोनों प्रश्नों में हर जो है आपस में समान है। यहाँ 2/5 5 और 3/5 5 और यहाँ 3/4 में यहाँ 4 है और 1/4 में 4। तो ऐसे प्रश्नों में हम देख रहे हैं अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न है। यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी। और जिस भिन्न का हर छोटा है वह छोटी भिन्न है। यहाँ 2 और यहाँ 1। तो ऐसी भिन्नें, इसे एक बात समझ आती है, ऐसी भिन्नें होती है। यहाँ हम देखेंगे क्योंकि हर में 5 है तो कुल 5 ही बराबर भाग होंगे और क्योंकि अंश, जिसका अंश बड़ा होगा उसका रंगीन भाग ज्यादा होगा। क्योंकि 5 बराबर भाग हैं तो भाग भी बराबर बराबर हैं और उसका रंगीन भाग, जैसे यहाँ 3 तो ये 3 भाग रंगीन हो जाएगा, इसका ये 2 तो 2, 1 भाग कम हो गया तो इसलिए 3/5 बड़ा है। अब चलिए प्रश्न के अगले भाग में चलते हैं। इस तरह के प्रश्नों में देखते हैं कि जो भिन्न बड़ी दिखाई देती हैं वह अक्सर बड़ी नहीं होती और जो हमें छोटी लगती हैं वह बड़ी हो जाती हैं या बड़ी होती हैं। तो ऐसे भिन्नों को भी हम इसी आकृति के माध्यम से सरल तरीके से जल्दी हल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ है 1/3 और यह है 1/4। दोनों के लिए हम आकृति बना लिए। 1/3 है और ये 1/4। 3 भाग
और 1/3 तो 1 भाग रंगीन। और यहाँ 1/4 मतलब कुल 4 भाग होगा, 1 2 3 4, 1/4 1/4। अब हम बता सकते हैं किसका रंगीन भाग ज्यादा है, बड़ा 1/3। तो हम लिखेंगे 1/3 बड़ा है 1/4 से। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम दोनों भिन्नों में तुलना करें तो आप पाएंगे कि हमें यहाँ 1/4 बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 1/3। तो हम इसके लिए अगर जल्दी से आकृति बना लें तो उसे पहचान करना आसान हो जाता है। चलिए एक और प्रश्न में चलते हैं। 2/5 है और 2/3 है। यह 2/3 और यह 2/5। तो 2/3 के लिए आकृति बना लेते हैं। और यहाँ 2/5 है, 5 भाग करते हैं इस तरह से। 2 भाग रंगीन है तो 2 भाग रंगीन कर लेते हैं। ये देखिए अब कौन सा बड़ा दिख रहा है और कौन सा छोटा, तो ये 2/5 छोटा है 2/3 से। तो यहाँ भी हमें 2/5 बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम उसके लिए आकृति बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमें बड़ा दिखाई दे रहा था वह छोटा है। यह प्रश्न भी ऐसा है जिसमें अंश बराबर है और हर जो है अलग अलग है, असमान है। तो ऐसे प्रश्नों में हम देखते हैं कि अगर अंश बराबर है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है। लिख सकते हैं अगर अंश है, और मैं तो कहता हूं अगर बड़ी छोटी भिन्न ज्ञात करना हो या भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो तो उसके लिए हम जल्दी से आकृतियां बना लें और आकृतियों के द्वारा छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान आसान हो जाता